आज का जो वीडियो है ये वर्ड्स के ऊपर है, वोकेबलरीज के ऊपर, जो हम मोस्टली देखते हैं न्यूज़पेपर्स में, आर्टिकल्स में, स्टोरीज़ में। तो ये जो बुक है इसमें जो वर्ड्स हैं वो सारे वहीं से कलेक्ट किए गए हैं और हर वर्ड के डिफरेंट मीनिंग्स है, डिफरेंट यूजेज है और इनको एक्सरसाइज में भी यूज़ किया गया है और पैराग्राफ में भी। तो चलिए शुरू करते हैं पहले इस वर्ड से। सॉरी, इसको मैं थोड़ा क्या करते अच्छा यहाँ से होता है। अच्छा, पहला वर्ड है अबेंडन। इसका मतलब है डिजर्ट, लिविंग विदाउट प्लानिंग टू कम बैक और क्विट। मतलब कि कहीं से चले जाना बगैर किसी प्लानिंग के वापस आने का, या बस चले जाना बगैर सोचे समझे। अगर हम आसान अल्फाजों में कहें कि क्वाइट लीव कर देना। तो इसके 3 सेंटेंसेस दिए हुए हैं। इसमें पहला सेंटेंस ये है कि व्हेन रॉय अबेंडन्ड। अच्छा, ये वर्ड जो है ये वर्ब है, क्योंकि यहाँ पे अबेंडन है और अबेंडन्ड हो गया, यानी कि अबेंडन्ड यानी कि जो वर्ड है वर्ब है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म बन रही है तो ये वर्ब हो गया। तो when Roy abandoned his family, the police went looking for him। कि जब रॉय घर छोड़ के चला गया या अपनी फैमिली को छोड़ के चला गया तो पुलिस ने क्या किया, उसकी तलाश में निकल गई। तो दूसरा वर्ड है, वर्ड सेम ही है, सॉरी सेंटेंस। द सोल्जर कुड नॉट अबैंडन हिज फ्रेंड्स हु वर हर्ट इन द बैटल। यहाँ पे बता रहा है कि सोल्जर छोड़ नहीं सका अपने दोस्तों को जो बैटल के अंदर जख्मी हुए। तीसरा है, बिकॉज रोज वॉज अ पुअर शी हैड टू अबैंडन हर आइडिया फॉर गोइंग टू कॉलेज। इसमें यह कह रहा है कि जो रोज थी वो पुअर थी, यानी कि वो गरीब थी, तो उसको ये आइडिया छोड़ना पड़ा। यानी ये वर्ड है सिर्फ ना कि आप फिजिकली छोड़ सकते हैं, बल्कि आपका कोई आइडिया होता है वो भी छोड़ देना भी जो है ना अबैंडन कहलाता है। ओके, तो दूसरा वर्ड है कीन। इसके जो है ये लिखा हुआ है, आपको ये नज़र आएगा। ये जो है प्रोनाउंसिएशन है कि आप किस तरह प्रोनाउंस कर सकते हो, और नीचे जो लिखा हुआ है उसके बाद जो लिखा हुआ है शार्प, एगर, इंटेंस, सेंसिटिव, ये वर्ड की मीनिंग्स है। अच्छा, थ्रू आउट दिस सेंटेंसेस आपको पता चलेगा कि किस तरह एक वर्ड का डिफरेंट यूज हुआ है अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट। द बक्चर्स कीन, अब ये जुमला पढ़ें। द बक्चर्स कीन नाइफ कट थ्रू द मीट। इधर बता रहा है कि जो कसाई की छुरी है वो इतनी तीखी थी कि उसने गोश्त को काट दिया। अभी दूसरा जुमला चेक करें, वहां पे सेंस चेक करें, अभी दूसरे जुमले के अंदर सेंस चेक करें, ठीक है। माई डॉग हैज़ अ कीन सेंस ऑफ स्मेल। यहाँ पे यानी कि शार्प सूंघने की जो हिस्स है उसमें बहुत ज़्यादा है, इतनी मतलब कीन है, शार्प है, सेंसिटिव है कि वो इजीली पहचान लेता है। अभी लास्ट जुमला चेक करें, द बिल्स कीन माइंड प्लीज्ड ऑल हिज टीचर। इधर जो बता रहा है कि कीन जो है एक माइंड यानी दिमाग की शार्पनेस को भी ज़ाहिर कर रहा है, कि यहाँ पे कह रहा है कि ये जो है इसका माइंड बहुत तेज़ था, इसलिए उसने अपने तमाम टीचर्स को खुश किया। उसके बाद दूसरा वर्ड है जेलस। जेलस, afraid that one you love might prefer someone else, wanting what someone else has। बिल्कुल, जेलस का मतलब होता है कि आपको डर होता है कि कहीं आप जिसको प्रेफर कर रहे हो, जिसको लव कर रहे हो, वो किसी और का ना हो जाए,
यहाँ आप वो चीज़ चाहते हैं जो किसी और की है, तो इसी में जेलसी आ जाती है। तो अभी एक जुमला है, अ डिटेक्टिव वाज हायर्ड बाय द जेलस विडो टू फाइंड आउट द बॉयफ्रेंड हु हैड अबैंडन्ड हर। अच्छा, ये एक डिटेक्टिव सॉरी एक डिटेक्टिव हायर किया गया है, किसके ज़रिए? एक जेलस विडो के ज़रिए, कि ढूंढे जो उसका बॉयफ्रेंड था जो छोड़ के उसको चला गया, उसका पीछा करे या उसको ढूंढे, तलाश करे। अच्छा, ये एक चीज़ है कि जो वर्ड यूज़ हो जाता है ना, अभी जिस तरह ये वर्ड यूज़ हो गया, तो इसकी जो है वहाँ पे आपको जब दोबारा वो उसका यूजेज आएगा तो वो आपको नज़र आएगा स्टार के ज़रिए। वो तमाम वर्ड जो इस बुक के अंदर पढ़ाए गए उनके सामने उसकी जो है ना ये स्टार लगा होगा। सही है। Although my neighbors bought a new car, I'm not jealous of him। यानी कि हालांकि मेरे जो है पड़ोसी ने कार खरीदी है, लेकिन मैं उससे जेलस नहीं हूँ। और लास्ट सेंटेंस है, Being jealous, Mona would not let her boyfriend dance with any of the cheerleaders। यानी कि वो जो है मोना जो है वो थोड़ी जेलस है, तो वो अपने बॉयफ्रेंड को अलाउ नहीं करती कि वो दूसरों के साथ डांस करे। उसके बाद वर्ड है टैक्ट। टैक्ट मीन्स एन एबिलिटी टू से राइट थिंग्स, यानी कि वो तरीका या वो हम क्या कहते हैं ना, चालाक, या मतलब वो अंदाज चीज़ों को कहने का सही तरीके से, या मतलब कहते ना बगैर किसी को हर्ट किए, बगैर किसी को नुकसान पहुंचाए, बगैर किसी के फीलिंग्स को हर्ट किए। ये जुमला पढ़ते हैं तो समझ आ जाएगा। अब ये जुमला है, माई आंट नेवर हर्ट्स anyone's feelings because she always use tact। यानी कि वो जो इसकी आंट है, जो मेरी आंट है, वो अपनी बातों के अंदर ऐसा टैक्टिक यूज़ करती है कि जो वो बात करती है, जो भी कोई भी बात करती है, मतलब वो हर्ट नहीं होता बंदा। By the use of tact, Jane was able to calm her jealous husband। ऐसे यहाँ पे बता रहा है ना कि अपने तरीके, अपने टैक्टिक्स को यूज़ करके जेंट इतनी काबिल थी कि वो अपने जो जेलसी हस्बैंड है उसको काम डाउन कर सकती, चुप करवा सकती थी। उसके बाद है, योर फ्रेंड विल एडमायर यू इफ़ यू यूज टैक्ट एंड थॉटफुलनेस। कि आपका जो आपका फ्रेंड आपकी तारीफ करेगा अगर आप अपने टैक्टिक्स को और थॉटफुलनेस को यूज़ करोगे। यानी कि आप अपनी बातों में ऐसा जोर लाओगे, यानी इस अंदाज से बात करोगे कि जो लोग होंगे वो आपको सुन के पसंद करेंगे, वो आपको एडमायर करेंगे। उसके बाद हमारा लास्ट वर्ड है, क्योंकि ये बहुत लंबा हो रहा है, oath। A promise that something is true or curse। यानी oath क्या होता है? एक कसम उठाना। जैसे कि एक जब कोई नया प्राइम मिनिस्टर बनता है या कोई जॉब के अंदर कोई भी होता है, एक ओथ लेता है कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, उसको कहते हैं ओथ। अब ये जुमला पढ़ते हैं, द प्रेसिडेंट विल टेक ओथ ऑफ ऑफिस टुमारो। यानी कि जो प्रेसिडेंट है वो कल ओथ उठाएंगे, यानी हलफ उठाएंगे कल को। कहाँ? ऑफिस में। इन court the witness took an oath that he would tell the whole truth। कसम उठाना। देखिए यहाँ पे भी कह रहा है कि कोर्ट के अंदर जो विटनेस था उसने कसम उठाई कि वो सब कुछ सच बताएगा। When Terry discovered that he had been abandoned, he let out an angry oath। जब टेरी ने डिस्कवर किया that he had been abandoned,
उसको छोड़ा जा चुका है। ही लेट आउट एन एंग्री ओथ। उसको पता चला कि टेरी ने डिस्कवर किया कि ये एडमिन ही लेट आउट एन एंग्री ओथ, तो उसने गुस्से में एक कसम खा ली। ओके, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच।